हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मेकिंग ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेज बताने जा रही हूँ, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक एवं साधारण वाक्य बनाना भी बोलते हैं। तो अब ये मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे ये क्या होता है इंट्रोगेटिव और असर्टिव। तो ये जो सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, कोई भी जो प्रश्न है उसका बोध कराता है। इसको हमें ये वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे इसमें इज, आर, एम, वाज, हैड, कैन, शैल आदि से जो है बहुत और भी जो है वर्ड से उससे जो है हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरुआत होता है। या फिर क्वेश्चन वर्ड्स है जैसे हु, वाई, वेन, वेयर, हाउ और भी जो है उससे प्रारंभ होता है। असर्टिव वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने का, किसी बात के अनुमोदन या विरोध का, किसी घटना के घटित होने न होने का बोध होता है। ये इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी जो असर्टिव वाक्य में जो है इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि कोई भी कार्य हो या न हो, होने का होने न होने का ये बोला जा रहा है कि हो या न हो, और किसी बात के अनुमोदन या विरोध का, कोई भी जैसे हम बात कर रहे हैं और अनुमोदन कर रहे हैं या फिर उसका विरोध कर रहे हैं, या कोई भी घटना घटता है तो उसका, या फिर नहीं भी होता घटना घटता है उसका बोध होता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। तो अब हम इसको जानेंगे आगे सेंटेंस के द्वारा कि हम कि कैसे हो रहा है। इंट्रोगेटिव आप बताएंगे, आपको असर्टिव बताएंगे, तो आप जानिएगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब से किस तरह से सपोर्ट से ये चीज़ सेंटेंस बन रहा है। तो आप लोग जो पहले मेरे चैनल में आप आए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और बेल आइकन भी जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हो तो आप पर नोटिफिकेशन जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अब आगे मैं बढ़ती हूँ। इंट्रोगेटिव असर्टिव। इज़ ही हैप्पी, क्या वह खुश है। अब ये जो है क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव जो है प्रश्न कर रहा है कि क्या वह खुश है। अब असर्टिव जो है आंसर हुआ, उत्तर उसका दे रहा है कि ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। एम आई एक्टिव, सेकंड में हो रहा है कि एम आई एक्टिव, क्या मैं चुस्त हूँ। ये मतलब खुद से वो पूछे क्या मैं चुस्त हूँ, तो फिर आई एम एक्टिव, तो उसका आंसर हुआ कि मैं चुस्त हूँ। असर्टिव यही हुआ कि कोई भी, जैसे इसमें अभी हम पहले भी आपको बताए कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है कि आगे हम अभी यहाँ पे बताए कि प्रश्न का बोध होता है, और असर्टिव में होना नहीं होना या अनुमोदन या विरोध या घटित घटना हो या ना हो उसका बोध होता है। लेकिन इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न किया जाता है इंट्रोगेटिव में। तो एम आई एक्टिव तो यहाँ पे बता दिए। आर दे डल, क्या वे कमज़ोर हैं। दे आर डल, वे कमज़ोर हैं। असर्टिव का हो गया वे कमज़ोर हैं, दे आर डल। वाज शी बिजी, क्या वह व्यस्त थी। शी वाज, ये क्या हुआ इंट्रोगेटिव, इसमें तो क्वेश्चन ही होगा, क्या वह बिजी थी, मतलब क्या ये वह व्यस्त थी। शी वाज बिजी, वह व्यस्त है। वेयर दे आइडल, क्या वे आलसी थे। दे वेयर आइडल, वे आलसी थे। विल यू गो होम, क्या तुम घर जाओगे। यू विल गो होम, तुम घर जाओगे। शैल वी स्टे हियर, क्या हम यहाँ रुकेंगे। वी शैल स्टे हियर, हम यहाँ रुकेंगे। इसका यही हुआ इंट्रोगेटिव और असर्टिव। अब नेक्स्ट है डू यू हैव ए गोल्ड रिंग, क्या तुम्हारे पास सोने की अंगूठी है। यू हैव ए गोल्ड रिंग, तुम्हारे पास सोने की अंगूठी है। तो दोनों हो गया इंट्रोगेटिव और असर्टिव। अब नेक्स्ट जा रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी फुल वर्ब लगाया जाएगा जिस प्रश्नवाचक वाक्यों में फुल वर्ब्स बी, हैव,
इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड तथा विल और शैल का प्रयोग होता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंसेज बनाने के लिए फुल वर्ब्स बी, हैव तथा विल या शैल को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो जो भी हम इसको नोट आप लोग कीजिए, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जो भी जब आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों में जो है फुल वर्ब्स लगेगा, बी, हैव, ब्रैकेट में भी दिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड और तथा विल और शैल का प्रयोग होता है। तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हम बी, हैव तथा फुल वर्ब्स बी, हैव, विल, शैल का हम सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, कोई भी विषय के बाद में लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इज इंट्रोगेटिव का बता रहे हैं, इज ही कमिंग फ्रॉम होम, क्या वह घर से आ रहा है। तो इसका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा ही इज कमिंग फ्रॉम होम, वह घर से आ रहा है। यहाँ पे देखिए इज का यूज हो रहा है। यहाँ हम बोले थे कि जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में जो है इज, एम ये सब का जो है सेंटेंस वर्ड का यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए जो है आप लोग कि इज पहले आ रहा है कि इज क्वेश्चन किया जा रहा है, इज ही कमिंग फ्रॉम होम और फिर हम नेक्स्ट में जो है अभी यहाँ पे आर था, आर भी बताया गया, हम आपको बताए हुए हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य में जो है आर से, एम से, इज से सारा प्रश्न किया जाएगा। तो अभी आपके पास एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस जो है वो आप समझ लीजिए। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। यू आर गोइंग टू स्कूल, ये क्या असर्टिव सेंटेंस है, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। ये क्वेश्चन किया गया और उसको सिंपल रूप में कि हाँ तुम स्कूल जा रहे हो। तो असर्टिव ये चीज़ हो गया। बनाने के लिए फुल वर्ब्स जो है बी, हैव, विल, शैल ये सब जो है इसका यूज किया जाएगा असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब आगे बता रहे हैं, यहाँ पे जो है वाज ही वॉकिंग फास्ट, क्या वह तेज चल रहा था। ही वाज वॉकिंग फास्ट, वह तेज चल रहा था। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर जो है वाज का यूज कर दिया गया। वेयर दे रनिंग ऑन द मेन रोड, क्या वे मुख्य सड़क पर दौड़ रहे थे। दे वेयर रनिंग ऑन द मेन रोड, वे मुख्य सड़क पर दौड़ रहे थे। हैव यू सीन द फोर्ट, क्या तुमने किला देखा है। यू हैव सीन द फोर्ट, तुमने किला देखा है। तो इसी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे देखिए बताए भी थे कि आप लोग को यहाँ पहले ही कि वाज का, वेयर का, हैव का यूज होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो जिस प्रश्नवाचक वाक्यों में ऑक्सिलरीज प्रयुक्त होते हैं उन्हें असर्टिव वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी से पहले लगाया जाता है। जैसे मे वी गो नाउ, वी मे गो नाउ सब्जेक्ट का इन्वर्शन विलोमीकरण करते हैं। यदि वाक्य में प्राइमरी एवं मॉडल दोनों ही ऑक्सिलरीज प्रयुक्त हो तो सब्जेक्ट दोनों ऑक्सिलरीज के प्रारंभ में रखते हैं। एग्जाम्पल, शैल वी हैव कंप्लीटेड द डिनर बाय 10, वी शैल हैव कंप्लीटेड द डिनर बाय 10। तो ये चीज़ बोला गया है कि अब जो भी प्रयुक्त होगा इसमें हम इस तरह से ये चीज़ जो हम ये सारा सेंटेंस का यूज करेंगे, इसके सपोर्ट से हम बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में ऑक्सिलरीज जो होगा वर्ड असर्टिव वाक्य का, उसको हम बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी से पहले हम लगाएंगे। अब आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। इंट्रोगेटिव में है। असर्टिव, यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। डू यू प्ले डेली, क्या तुम रोज़ खेलते हो। यू प्ले डेली, तुम रोज़ खेलते हो।
अब यहाँ पे हो गया डज मिस्टर सेठ टीच यू म्यूजिक, क्या श्रीमान सेठ तुम्हें संगीत पढ़ाते हैं। इस तरह से क्या है, ये एक तो हम एग्जाम्पल ये है, तो आप लोग क्या है कि दूसरा सेंटेंस भी यहाँ पर यूज करके नेक्स्ट और भी सेंटेंस बना सकते हैं। डज डू लगाकर, डज मिस्टर सेठ टीच यू म्यूजिक, क्या श्रीमान सेठ तुम्हें संगीत पढ़ाते हैं। तो म्यूजिक की जगह में हिंदी, इंग्लिश, मैथ कुछ और भी हो सकता है। और यहाँ पे डू यू रीड डेली, यहाँ पे इस जगह में आप लगा सकते हैं डू यू राइट डेली, डू यू ये सारा जो भी है, आप जितना भी इस जगह में दूसरा वर्ड यूज करके आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। डज, अब यहाँ पे हो गया मिस्टर सेठ टीचेज यू म्यूजिक, श्रीमान सेठ तुम्हें संगीत पढ़ाते हैं। डज सी कम फ्रॉम बिलासपुर, क्या वह बिलासपुर से आती है। सी कम्स फ्रॉम बिलासपुर, वह बिलासपुर से आती है। यही जो प्रश्न किया जा रहा है वो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो उसमें जो नॉर्मल सेंटेंस जो है उसका जो साधारण रूप में बोला जा रहा है आंसर के जैसा ही, तो असर्टिव हो गया। डिड रेनू राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड, क्या रेनू ने अपनी सहेली को पत्र लिखा है। तो रेनू रोट लेटर टू हर फ्रेंड, रेनू ने अपनी सहेली को पत्र लिखा। इसी तरह से जो है आगे जो है नेक्स्ट जो डे है फिर मैं आगे मैं बताऊंगी। तो आप जो भी इंग्लिश से रिलेटेड हो तो अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग जो भी हैं तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करिए। थैंक यू।